Students, today my topic is Thurston's theory of intelligence. थर्स्टन ने 1938 में इंटेलिजेंस की ये थ्योरी दी. थर्स्टन ने अपनी ये थ्योरी स्पेयरमैन की थ्योरी पे बेस्ड थी, बट उन्होंने स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन करके दिया. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो वर्बल कंप्रीहेंशन है ना, ये सब में पाया जाता है. मतलब इसको उन्होंने एज अ जी फैक्टर लिया और अदर बाकी उन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर लिए, बट उन्होंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया स्पेसिफिक फैक्टर में, जनरल फैक्टर में. इस थ्योरी को 7 PM में कहते हैं. 7 PM में मतलब 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी. ठीक है, तो सबसे पहला जो एबिलिटी है अकॉर्डिंग टू थर्स्टन वो है वर्बल कंप्रीहेंशन. वर्बल कंप्रीहेंशन जब तक नहीं होगा, जब तक हमें अपनी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम कोई भी आगे वाला काम जो नहीं कर सकते, कोई भी अगली एबिलिटी अपनी शो नहीं कर सकते. तो वर्बल कंप्रीहेंशन जो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्बल मटेरियल, फॉर एग्जांपल कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ये सारा किस में आता है? ये वर्बल कंप्रीहेंशन में आता है. और ये मेन फैक्टर है. और बाकी सारे अगर इसको मैं स्पेयरमैन की थ्योरी से कंपेयर करूं तो ये जी फैक्टर है और ये बाकी सारे एस फैक्टर्स है. सेकेंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी. तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आता है कि एबिलिटी इन्वॉल्व इन रैपिड अरिथमेटिक कैलकुलेशन. रैपिड मतलब तेजी से. अगर कोई बच्चा तेजी से अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने में सक्षम है तो इट मीन उसके पास जो एबिलिटी है वो न्यूमेरिक एबिलिटी है. थर्ड इज स्पेशियल रिलेशंस. स्पेशियल मैंने आपको गार्डनर की थ्योरी पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, तो भी बताया था. स्पेशियल मतलब जो बंदा विजुलाइज करके 3D फिगर्स को जान जाता है उसको कहते हैं स्पेशियल रिलेशंस. तो एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन विजुलाइजिंग शेप्स, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पजल्स फिट टुगेदर. अब पजल गेम खेलते ना कि कौन सी ये उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में काटा होता है, तो कौन सा नंबर किसके साथ लगाएंगे तो एक प्रॉपर शेप बन के आएगी, उसे कहते हैं स्पेशियल एबिलिटी. ठीक है, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विजुलाइजिंग शेप, जैसे हमने गार्डनर की थ्योरी में भी पढ़ा था. वर्ड फ्लुएंसी नाम से पता चल रहा है, शब्द और फ्लुएंसी मतलब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं. दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व इन रैपिडली प्रोड्यूसिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड अदर मटेरियल. जल्दी से, रैपिडली मतलब जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर जल्दी से अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस में बिल्कुल सही मटेरियल के साथ दे देते हैं, तो इट मीन हमारे पास वर्ड फ्लुएंसी है. नेक्स्ट इज परसेप्चुअल स्पीड. परसेप्चुअल स्पीड का मतलब होता है एबिलिटी दैट एक्यूरेटली कंपेयर लेटर्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, और जब इसको दोबारा से रिप्रेजेंट करने की बात आए तो वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, उसे कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड. क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मेमोरी. एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब होता है ये दो चीज़ें जिनमें कोई रिलेशन नहीं है फिर भी उनको अच्छे से लर्न करना, रिमेंबर करना. ठीक है, और उनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना. द एबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन अनरिलेटेड आइटम. वो आइटम जिनमें अब तक कोई रिलेशन नहीं है उनको एक रिलेशन बना के लर्न करना और उनको याद भी रखना, उसे कहते हैं एसोसिएटिव मेमोरी. और लास्ट इज इंडक्टिव मेमोरी. इंडक्टिव डिडक्टिव आप सबने रीजनिंग में पढ़ा ही होगा. तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है जब हम स्पेसिफिक टू जनरलाइज्ड की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव आपको पता है जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. तो इंडक्टिव रीजनिंग मीन स्पेसिफिक टू जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरलाइज्ड का मतलब होता है कि एग्जाम्पल से जब हम उसको एक फार्मूले में चेंज कर देते हैं तो उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव और डिडक्टिव दो तरह की रीजनिंग हम उसमें पढ़ते हैं अपनी साइकोलॉजी में, बट हमारी एजुकेशन में जो बेस्ट रीजनिंग है उसको वो इंडक्टिव रीजनिंग को माना गया है. डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो पुराना मेथड माना गया.
ये है आज की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहले तो पीएमए की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि पीएमए क्या है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टन के अकॉर्डिंग कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं? 7। ठीक है। फिर जहाँ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी किसने दी? थर्स्टन ने 1938 में। कौन कौन सी मेंटल एबिलिटीज हैं? वर्बल कंप्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल रिलेशंस, वर्ड फ्लुएंसी, परसेप्चुअल स्पीड, एसोसिएटिव मेमोरी एंड इंडेक्टिव रीजनिंग। थैंक यू सो मच।